फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आखिर सचिन राज फैमिली में सचिन ने नेहा के साथ ऐसा क्या किया जिसको देखकर नेहा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, और उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ होने वाला था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात होती है कि आखिर सचिन नर्मदा नदी के पास क्यों गए और यहाँ पर इन्होंने जो ग्वारी घाट है तो यहाँ पर इन्होंने पूजा क्यों की और नारियल क्यों जल प्रवाह किया। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आखिर सचिन भोपाल तक गए और वहाँ से भोपाल न जाकर ये लोग जबलपुर क्यों चले गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर सचिन जबलपुर ग्वारी घाट नर्मदा नदी के पास क्यों गए। तो यहाँ पर देखिए, सचिन जब भी भोपाल गए थे और नेहा को दुखी देखते थे तो नेहा को हमेशा यही कहते थे, उनके मन में कुछ ना कुछ सचिन के चलता ही रहता था कि जिस दिन नेहा दीदी की शादी हो जाएगी और नेहा दीदी को अच्छा घर मिल जाएगा, उस दिन वो नर्मदा नदी और ग्वारी घाट पर दीपदान करेंगे। वही सब चीज़ सचिन ने किया और जब नेहा की आज मन्नत पूरी हो गई है, नेहा को घर बर लड़का सब कुछ अच्छा मिल गया है और नेहा अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो वही पूजा संपन्न करने गए हुए थे। क्योंकि देखिए, सिवान से जबलपुर या भोपाल आना बहुत मुश्किल काम होता है। भोपाल काफ़ी दूर है सिवान से और इतना लंबा ट्रैफिक करना और इतना ट्रैवल करना भी इतना ट्रैफिक मिलता है, हर चीज़ मिलता है, उस वजह से इतना सब नहीं हो पाता। इसलिए जब उनका काम भी पूरा हो गया नेहा का और नेहा की अच्छी जगह शादी भी हो गई और तासी को बहुत प्यार करने वाली फैमिली भी मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारा दोबारा आना तो नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पर हम पूजा संपन्न कर देते हैं। वही सब चीज़ें पूजा सचिन ने संपन्न की है। यहाँ पर मनीषा भी गए हुए थे ग्वारी घाट पर, सचिन भी थे, अंशु भी थी, शुभम भी थी, निशा, जितने सारे लोग अंबाला गए हुए थे ना, उतने सारे लोग थे। अब आखिर क्वेश्चन आता है कि सचिन ने ऐसा क्यों किया। एक बहन के लिए एक भाई ने अपनी सारी मन्नतें पूरी की हैं, जो मन्नतें भाई ने मांगी थी अपनी बहन की अच्छी रक्षा के लिए, वो सब चीज़ें उन्होंने की है। सच में यही होता है बहन भाई का रिश्ता। बट यहाँ पर भाई थोड़ा उदास भी हो गए थे, इसलिए हो गए थे कि देखिए, एंगेजमेंट थी, नेहा की सगाई थी, सब कुछ था और नेहा ने इनको इनवाइट नहीं किया था। आखिर किसी यूट्यूबर्स को इनवाइट नहीं किया था, बट सचिन को इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि सचिन ने नेहा के लिए वो सब चीज़ किया है ना जो कोई नहीं कर सकता, जो सामने वाला इंसान भी नहीं कर सकता। और सचिन भाव में आकर इतना कुछ कर देते हैं ना कि वो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई के अंदर इतना सीधापन नहीं होता जो सचिन मनीषा के अंदर है। और मनीषा तो बहुत ही सीधी है, मनीषा की तो कुछ बात ही ना किया जाए। मनीषा जितना करती है, मनीषा ने भी पूरा सपोर्ट किया नेहा को आगे बढ़ने में, क्योंकि जब इनका बुटीक खुला था ना, तो इनके जो कपड़े होते हैं बुटीक्स में, उनका सारा प्रमोशन का काम, लोगों को दिखाना, लोगों को बताना, ये सब वही करती थी। बुटीक में ऑनलाइन वाला काम भी था, तो सब कुछ नेहा का जो काम था वो सचिन और मनीषा बहुत अच्छे से इनका प्रमोशन किया और इनका बहुत इनका हेल्प भी करती थी, हर चीज़ किया। बट ऐसा क्या हो गया कि इनके बीच में इतनी दूरियां आ गई और सचिन और नेहा के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई। यहाँ तक कि सचिन ने कभी सोचा नहीं था कि नेहा दीदी की सगाई होगी। जिस सगाई के लिए, जिस चीज़ के लिए सचिन ने जगह जगह पर मन्नत मांगी थी कि मेरी नेहा दीदी, मेरी नेहा दीदी, उस चीज़ के लिए नेहा ने नहीं समझा। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और नेहा को समझना भी चाहिए। इसमें नेहा की भी कोई गलती नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हमारे नए रिश्ते स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें एक डर भी लगता है कि कहीं कोई पुराने रिश्ते की वजह से हमारे नए रिश्ते में खरोंच ना आ जाए। वही सब चीज़ें यहाँ पर नेहा के साथ भी हुई थी कि नेहा को थोड़ा तो लग ही रहा था कि इतना सब कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर सचिन और नेहा को लेकर,
तब कि इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, फिर भी पब्लिक ने इसको कितने गलत तरीके से लिया है और नेहा के लिए मतलब क्या क्या नहीं बोला है। नेहा और सचिन के रिश्ते को नाजायज़ भी बोला हुआ है, हर चीज़ इतना गिर गए हैं लोग, इतना गिर गए थे कि मतलब नेहा के लिए बहुत कुछ बोला है। तो उस वजह से नेहा शायद ना चाहती हो कि मेरे आने वाले सफ़र में, मेरे आने वाले टाइम में ये लोगों को मतलब मौका मिले, या सुमित भी नहीं चाहते होंगे कि सचिन आए। जैसा भी हो, सुमित को देखकर ऐसा लगता नहीं है, सुमित बहुत अच्छे दिल के लगते हैं, बहुत अच्छे घर से भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं कि एक भाई ने अपनी मन्नत को पूरी कर दिया है, इसलिए वो ग्वारी घाट नर्मदा नदी के पास गए थे, जहाँ पर हमेशा नेहा जाती थी, क्योंकि आशीष जी को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और आशीष जी मतलब जब जब थे तो वो नेहा के साथ यहाँ पर ज़रूर जाते थे। वही चीज़ें सब कुछ इन्होंने संपन्न कर दी है। अब मतलब सचिन की जिम्मेदारी भी ख़त्म हुई है। नेहा ने भले ही न बुलाया हो सचिन को, बट सचिन के लिए जो नेहा के अंदर, नेहा के लिए और सचिन के लिए, दोनों को ही बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के लिए उतना ही प्यार है जो पहले था। एक भाई बहन की जो नोक झोंक पहले थी, वो आज भी, ऐसा नहीं है कि वो नोक झोंक ख़त्म हो गई हो, बट हालात होते हैं ना, हमें हालात इतना मजबूर कर देते हैं कि मतलब हमें वैसा ही बनना होता है। अगर हम उस अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते। यही चीज़ नेहा के साथ भी हुई है और सचिन के साथ भी हुई है। दोनों अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे हैं, बट सचिन है ना, तो सचिन की अब तबीयत भी ठीक नहीं होती है और मतलब इतना काम भी नहीं होता है उससे, स्कूल का भी प्रेशर रहता है। बट कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किया कि नेहा यहाँ पर सेल्फिश है, तो इसमें सेल्फिश वाली बात नहीं होती है, बात होती है नए रिश्तों की। अगर नए रिश्तों को आपके पुराने रिश्तों से जोड़ना पसंद ना हो तो नेहा बेचारी क्या करती, वो तो कहीं की भी नहीं है कि कहीं की भी हो। और कुछ लोगों ने इतना गलत कमेंट किया कि नेहा ने लव मैरिज की है, नेहा ने अपने से छोटे कास्ट के लड़के से शादी की है, ये लव मैरिज तो है ही। अगर नेहा की अरेंज मैरिज होती तो जाट लड़के से शादी नहीं करते, और लड़का ने कैसे लड़की को अपना लिया, ये भी बोला जा रहा है कि एक लड़का, इतना सुंदर लड़का, वो हर अच्छे परिवार से दिख रहा है, संपन्न परिवार से दिख रहा है, खूब पैसे वाला है, फिर नेहा को क्यों अपनाया? क्योंकि नेहा के पास एक बेटी भी है। अगर नेहा के पास नेम ना होता, फैम ना होता, तो वो नेहा को कभी नहीं अपनाता। लेकिन यहाँ पर आज नेहा के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है, इनके पास बहुत पैसा है और नेम भी है, फैम भी है, सब कुछ इनके पास, तभी अपना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो कोई भी अच्छे परिवार का लड़का नेहा को नहीं अपनाता है। ये बहुत गलत गलत कमेंट भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, किस्मत होती है, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। फिर नेहा कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही है, नेहा अपनी बेटी तासी की खुशी के लिए शादी कर रही है कि मतलब तासी को उसके पापा मिले। क्योंकि देखिए, कल के दिन जब बेटी बड़ी होगी तो उसके मन में भी आएगा, काश मेरे पापा होते और मैं भी हर चीज़ अपने पापा से शेयर कर पाती। वही सब चीज़ देख रही है तासी। अभी क्या है, छोटी है तासी, के अभी तासी के अंदर अभी बचपना है, तासी चीज़ों को नहीं समझ पा रही है। लेकिन नेहा तो बचपना नहीं है, नेहा तो चीज़ों को समझती। वही सब चीज़ को लेकर नेहा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। नहीं तो नेहा देखिए आशीष जी को कितना चाहती थी, आशीष जी की यादें ही उसे काफ़ी थी। बट होता है ना कि समय के अकॉर्डिंग हर किसी को बदलना ही होता है। वही सब चीज़ें नेहा के साथ भी हो रही है और नेहा के साथ पूरी फैमिली है मायके वाली। अब इनका नया ससुराल भी है, वो भी नए ससुराल में नए बंधन में बनने जा रही हैं। तो यहाँ पर नेहा को चाहिए कि मतलब उनको हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, उनका काम है इन्फ्लुएंसर, तो उनका काम होता है दिखाना, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में थोड़ा नज़र भी लग जाती है जो मतलब सही नहीं होता है। हर एक चीज़ को दिखाना सोशल मीडिया पर, हर एक चीज़ को एक एक मिनट की खबर देना, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन होता है ना कि यहाँ पर इनकी मम्मी ने भी काफ़ी लोगों को बोला है कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट मत कीजिए, और नेहा ने 12 चैनल वालों को स्ट्राइक भी दे दिया है। क्यों दिया है स्ट्राइक? क्योंकि यही वजह से स्ट्राइक दिया है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो नेहा को बहुत गलत तरीके से टॉर्चर कर रहे थे और नेहा को बदनाम कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि नेहा
नेहा को हैट्स भी दे रहे थे सचिन को लेकर कि एक भाई ने जब तुम्हारे लिए इतना किया तो वो बहन कैसे बदल सकती है, यही सब चीज़ें बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप